हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी फॉर बीएड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी 107 पदों पर ये एडवर्टाइजमेंट 51 जो कि वर्ष 2022 में लागू किया गया था, जारी किया गया था, लेकिन विवाद के कारण, अर्हता विवाद के कारण इस नोटिफिकेशन को दोबारा से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग जारी किया गया है, जिसके लिए फॉर्म जो है वो आज से भरने शुरू हो रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो अर्हता विवाद के कारण इस भर्ती को दोबारा से शुरू किया गया है, इस नोटिफिकेशन को दोबारा से रिलीज किया गया है, क्या कुछ यहाँ पर जो है वो अर्हता रहने वाली है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीएड कॉलेज। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में आप कब से जो है वो फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर डेट्स दी हुई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने की डेट है 23 मई और यहाँ पर जो है लास्ट डेट दी गई है 14 जून 2025 को आवेदन पत्र सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो ये आपकी मेन जो है वो डेट्स दी हुई हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर जो है ईआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस इन तीनों के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये रखी गई है। वहीं एससी और एसटी के लिए ये एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये रखी गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को केवल वही बच्चे भर सकते हैं जो पहले इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं। इसके अलावा 31/8/2022 के पहले जिन्होंने एनसीटी के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है उसे पूरा किया हो। एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यदि हम यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट मैक्सिमम दी हुई है 62 वर्ष एंड सहायक आचार्य के पद हेतु जो आपको वेतनमान दिया जाएगा वो 15,600 से लेकर 29,100 रुपये। ये ग्रेड जो है वेतन 6,000 आपका जो यहाँ पर है आपका पे लेवल है वो 6,000 रहने वाला है और 10th जो होता पे लेवल वो आपका रहेगा। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सैलरी है वो आपके हाथ में आने वाली है। लगभग 90,000 के आसपास जो है वो आपकी पहली सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। इसके अलावा यदि हम चयन के आधार के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो चयन का आधार है वो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अब देखिए, जो लिखित परीक्षा होने वाली है वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय जो भी आपका है, एजुकेशन जैसे यहाँ पर होने वाला है, उसकी लिखित परीक्षा के 200 अंक होंगे टोटल, जिसमें आपके जो सामान्य ज्ञान के हैं वो 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, और 30 प्रश्न 60 अंकों के होंगे। वहीं पर अगर हम बात करें जो वैकल्पिक विषय आपका रहने वाला है उसके होंगे 70 क्वेश्चन और जिसके टोटल मार्क्स रहेंगे 140। इस तरह से टोटल 200 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर होगा। इसके बाद ये जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है वो 30 अंकों का होगा, साक्षात्कार 30 अंकों का होगा और टोटल जो है 230 यहाँ पर निकल कर आएगा। यहाँ पर इन्हीं अंकों के बेस पर जो आपकी मेरिट है वो तैयार की जाएगी। साथ ही कोई भी ऋणात्मक मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग इस क्वेश्चन पेपर में नहीं रहने वाली है। देखिए, आपकी जो लिखित परीक्षा का आयोजन है वो प्रयागराज में किया जाएगा। साथ ही जो आपका इसके बाद साक्षात्कार होगा उसके बारे में सूचना SMS, ईमेल और समाचार पत्र और वेबसाइट के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। गाइस, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस प्रोफेसर भर्ती में है वो है आपकी अर्हता। न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए, जो आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, जिसकी वजह से इस वैकेंसी को दोबारा से रिलीज करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद। तो यहाँ पर देखिए, इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य बीएड के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ ये जो वर्णित हैं वो आपके पास होनी चाहिए। न्यूनतम अर्हता में सबसे पहली जो आपकी अर्हता रहने वाली है वो ये है कि 55% अंकों के साथ आपके पास विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य या भाषा में पराय स्नातक की उपाधि होना चाहिए। ठीक है, बीएड शिक्षण हेतु अगर आप बीएड में पढ़ाना चाहते हैं, विशेषज्ञता के क्षेत्र में संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ पराय स्नातक उपाधि होनी चाहिए एमएड के शिक्षण हेतु। ठीक है, अगर आप एमएड में शिक्षण करना चाहते हैं तो किसी संबंधित विषय में 55% के साथ आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए। चलिए, यहाँ हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है 55% अंकों के साथ एमएड की उपाधि होनी चाहिए, यानी आपके पास जो है 55% अंकों के साथ एमएड की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा इसका ऑल्टरनेट ये है कि 55% अंकों के साथ आपके पास शिक्षा शास्त्र विषय में पराय स्नातक यानी एमए होना चाहिए शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, और 55% अंकों के साथ आपके पास बीएड या फिर बीएलएड या इसके समकक्ष एवं मान्य कोई अन्य उपाधि भी मानी जा सकती है। थर्ड एंड मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, अगर आपके पास 2 एलिजिबिलिटी हैं तो तीसरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये रखी गई है, आपके पास शिक्षा शास्त्र में पीएचडी होनी चाहिए। अगर पीएचडी नहीं है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा जो नेट या समकक्ष परीक्षा होती है वो उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपके पास या तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए शिक्षा शास्त्र में,
या फिर पीएचडी होनी चाहिए। कहाँ पर? एजुकेशन विषय में, यानी शिक्षा शास्त्र में। तो ये जो आपकी है वो मेन एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पर पदों की बात करें तो टोटल जो पद हैं वो आपके 107 रहने वाले हैं, जिसमें सह शिक्षा महाविद्यालय के 80 पद हैं, महिला महाविद्यालय के 27 पद हैं। महिलाओं हेतु क्षेत्रीय आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ 20%, लेकिन 0 पद हैं। वहीं दिव्यांगजनों के लिए 4 पद आरक्षित हैं। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु 2 यहाँ पर पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ सेकंड सारणी है, उसमें आप देख पाएंगे कि किस कॉलेज में यहाँ पर कितनी सीटें जो हैं वो खाली हैं। ठीक है, कितने पद यहाँ आए हुए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ सभी जो है 41 कॉलेजेस हैं जिनमें 107 पदों पर वैकेंसी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस फॉर्म को पहले फिल कर चुके थे, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जो न्यूज़ है समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।